मनुष्य यदि पुण्य करे तो पुनः पुनः करे। जैसे पाप की पुनरुक्ति से स्वभाव बनता है, वैसे पुण्य की पुनरुक्ति से भी स्वभाव बनता है। दुख को ज्यादा स्वभाव मत बनाओ, अन्यथा दुखी होते जाओगे। हां, अगर दुखी ही होने का तय किया हो तब अलग बात। सुख को स्वभाव बनाओ। जितने सुख के अवसर आए उनको खो ही मत, उनकी पुनरुक्ति करो, उनको बार बार स्मरण करो, उनको बार बार खींच के ले आओ जीवन में। फिर सुबह को दोहराओ, रोशनी को पुनरुक्त करो, प्रभु की चर्चा करो, और जहां जहां से सुख मिलता हो वहां वहां बार बार दोबारा दोबारा खो दो, ताकि तुम्हारी सारी ऊर्जा धीरे धीरे सुख की दिशा में प्रवाहित होने लगे। जब तक पाप पकता नहीं, उसका फल नहीं मिलता, तब तक पापी पाप को अच्छा ही समझता है। लेकिन जब पाप पक जाता है तब उसे पाप का पाप दिखाई देता है। पाप का पता चलता है उसके फल में, पुण्य का भी पता चलता है उसके फल में। इसलिए जीवन को एक निरंतर शिक्षण समझो। जिन जिन चीजों के फल पर तुम्हें सुख मिला हो उन्हें दोहराओ, और जिन जिन चीजों के फल पर तुम्हें दुख मिला हो उनसे अपने को बचाओ। अगर क्रोध करके सुख मिला हो दोहराओ, पुण्य है। अगर करुणा करके दुख मिला हो बिल्कुल मत दोहराओ, पाप है। अगर दे के सुख पाया हो दो, अगर कंजूस बन के सुख पाया हो रोको। इसको कसौटी समझ लो, लेकिन फल परिणाम पर ध्यान रखो। जब तक पुण्य पकता नहीं, उसका फल नहीं मिलता, तब तक पुण्यात्मा भी पुण्य नहीं समझता है। लेकिन जब पुण्य पक जाता है तब उसे पुण्य दिखाई पड़ता है। स्वभावता बीज को बोते हैं, समय लगता है, फल आते हैं, तभी पता चलता है नीम बोई थी कि आम बोए थे। बीज का निर्णय तो उसी दिन होगा जब फल लग जाएंगे, फिर कड़वे लगे मीठे लगे उससे ही निर्णय होगा। उससे तुम भविष्य के लिए शिक्षा लो। अगर कड़वे फल लगे हों तो फिर दोबारा उन बीजों को मत बो। इतनी ही जिसे समझ में आ गई उसने बुद्धत्व की यात्रा पर पहला कदम रख दिया।